Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। अपन ने जो पिछले टॉपिक पढ़ा त्रुटि एरर, उस टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं उस पर बात करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक तार के व्यास को स्क्रू गेज अपने पास एक फिजिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भौतिक राशि के मान को सटीकतम से सटीकतम अर्थात 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग तक मेजरमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है 1.328। तो पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक मान सटीकतम मेजरमेंट कर सकता है, उसे अपन स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक, तो ये पाठ्य दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 पाठ्य हैं जो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। पहला कुछ है इसका माध्यमान ज्ञात करना। आपको आता माध्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं। माध्यमान के लिए अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये माध्य किसका डायमीटर तो dm = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 जितने भी वैल्यू होती है सबका योग अपॉन नंबर ऑफ पार्टीशन। ओके, देन dm = d1 1.328 + 1.330 + 1.325 + 1.326 + 1.334 + 1.336 अपॉन 6। ओके, अब यहाँ पे अपन इसके वैल्यू को मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। आप इसका योग कर देना, मैं लिख देता हूँ 7.979 डिवाइड बाय 6। देन d मीडियम अपने पास आएगा 1.330 वैल्यू अपने पास इसके माध्यमान की आएगी। बस लगभग 1.3298 समथिंग आती है, लेकिन अपने लिया 1.330। ये अपने पास क्या रहेगा इसका माध्यमान। अब परम त्रुटियां ज्ञात करनी। तो परम त्रुटि क्या होती है? वास्तविक मान तथा उसके जो प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान का अंतर होता है वो परम त्रुटि कहलाता है। अगर वास्तविक मान नहीं दे रखा है तो माध्य मान को ही अपन क्या मानते हैं? ये वास्तविक मान माने तो डेल्टा d1 = क्या होगा dm - d1। तो यहाँ से वैल्यू dm 1.330 - 1.328 तो लगभग पॉजिटिव आई तो 0.002 सेंटीमीटर किस पे आएंगे सेंटीमीटर। इसी प्रकार सभी डेल्टा t2 dm - d2 1.330 - 1.330 = प्लस का 0.000 सेंटीमीटर। तो परम त्रुटि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी पॉसिबल। तो डेल्टा d3 dm - d3 1.330 - 1.325 यहाँ पे कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव 0.005 सेंटीमीटर। इसी प्रकार डेल्टा d3 dm ये d2 d4 अब क्या डेल्टा d4 तो 1.330 - 1.326 पॉजिटिव वैल्यू 0.004 सेंटीमीटर। डेल्टा d5 = dm - d5 तो 1.330 - d5 की वैल्यू 1.334। अब ये वैल्यू कैसे है? 0.004 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार डेल्टा d6 dm माइनस d6 1330 माइनस 1334 सॉरी 1336 इसका टू आएगा माइनस का 0.006 सेंटीमीटर। ठीक, ये परम त्रुटियां हैं। अब अगला पूछा अपन को माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि तो डेल्टा m पार माध्य परम त्रुटि। तो परम त्रुटियों का माध्य या परम त्रुटियों के परिमाणों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य परम त्रुटि। तो ये डेल्टा m बराबर हो जाएगा डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 प्लस डेल्टा d3 प्लस डेल्टा d4 प्लस डेल्टा d5 प्लस डेल्टा d6 अपॉन 6 10 डेल्टा ये डेल्टा dm डेल्टा dm बार इसका ये वैल्यू पुट आउट करेंगे सबकी वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव। 0.002 प्लस 0 प्लस 0.005 प्लस 0.004 प्लस 0.004 5 हो गया। फिर 4 प्लस 0.006 डिवाइड बाय 6 10 डेल्टा dm इसका कितना होगा? 2 5 7 21 0.021 अपॉन 6। तो ये पहले डायरेक्ट अपन लिखें तो आएगा 0.0035 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया अपने पास माध्य परम त्रुटि। अब अपन ज्ञात करें आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक ये वैल्यू अपने पास काम की है। आपेक्षिक त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य मान। और तो ये आपेक्षिक त्रुटि माध्य परम त्रुटि अपने पास है 0.0035 अपॉन 1330। ये अपने पास आएगी आपेक्षिक त्रुटि। इसको अपन देख के लिख लेते हैं। ये लगभग अपने पास आएगी इसको भी अपन ने यहाँ पे लिखा गया है कि इसको बराबर 0.004 सेंटीमीटर 0.004 तो आएगा 0.00 इसको भी 4 लिख देते हैं अपॉन। तो ये अपने पास वैल्यू लगभग जो आएगी 0.003 ओके। अब आपेक्षिक त्रुटि इसको प्रतिशत त्रुटि पूछा है। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। तो परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा 0.003 इंटू 100। तो परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा 3% या 0.8%। ओके, तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन दूसरे जो संयोजनों पर क्वेश्चन करते हैं कि भौतिक राशि के संयोजन में त्रुटि, भाग में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि, इस प्रकार के त्रुटियों पर क्वेश्चन लेते हैं। 2-3 अब देखें, अब यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ, अब इसको क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज़ समझें। जैसे अपने पास ये कोई राशि है x, वो दे रखी a की पावर m, b की पावर n, c की पावर q और d की पावर p और d की पावर q
क्यू, ठीक है, ए की पावर एम डी की पावर एन। तो इसमें अपन को दो प्रकार से त्रुटियां, ये त्रुटियां किसमें है? भौतिक राशि के घात में त्रुटि। तो यहां से अपन को त्रुटि पूछे, एक तो पूछे त्रुटि, दूसरा पूछा जाता है अधिकतम त्रुटि। अब त्रुटि पूछे तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अगर प्रतिशत में है तो लिखा जाएगा, लेकिन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर आएगा एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा पी अपॉन पी, माइनस का पी डेल्टा सी अपॉन सी और माइनस का क्यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा डी अपॉन टी। लेकिन इसी में अगर पूछा जाए अधिकतम त्रुटि तो डी एक्स अपॉन एक्स बराबर एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी डेल्टा सी अपॉन सी प्लस क्यू डेल्टा डी अपॉन टी। प्रतिशत त्रुटि, ये जो अधिकतम त्रुटि की कंडीशन हो उसमें अपन कोई राशि भाग में है या उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा उनकी घात पर, और सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, एक पूछा जाएगा त्रुटि और दूसरा अधिकतम त्रुटि। तो अपन को अधिकतम त्रुटि वाली कंडीशन पूछेगा जनरली, तो प्रतिशत त्रुटि, और न भी पूछे तो अपन को अधिकतम ही ज्ञात करना है, ओके। अब देखें इसके अंदर, अब यहाँ से प्रतिशत त्रुटियां देंगे, तो यहाँ से अपन लिखें प्रतिशत त्रुटि ए में, ए का अर्थ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, वो दे रखा है 2%, डेल्टा बी अपॉन पी इंटू 100%, वो दे रखा है 1, फिर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये दे रखा आपको 3, और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 बराबर ये दे रखा आपको 4%। ये चीज़ें अपन को दे रखी है। अब यहाँ से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर, ये घाते आ गए तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, घात आ गए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस सी, एक घात डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस, अब यहाँ पे डी की पावर कितने होंगे, एंड्रोडे आदि, तो 1/2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। क्वेश्चन करने का तरीका, यहाँ पे प्रत्येक की वैल्यू लेते हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4। तो प्रतिशत डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इक्वल टू कितना हो जाए, 6 4 10 तो 12। तो 12% इस भौतिक राशि के अंदर त्रुटि होगी, आकलन के अंदर अधिकतम त्रुटि होगी वो 12% होती है, ठीक है, ओके। तो ऐसा कैसे, एक और क्वेश्चन देखें। अब देखें, अभी जो त्रुटि वाले क्वेश्चंस हैं वो अपने पास सिंपल भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और हाई लेवल के भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर अपन को फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दे रखा क्या है, एक विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा H है, वो धारा I, प्रतिरोध R, समय T पर निर्भर करती है। ये आप 10th क्लास के अंदर देखा होगा, तापन का प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और उसमें उत्पन्न ऊष्मा
उत्पन्न उष्मा की किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर अप्लाई करने पर उस चालक में से उत्पन्न उष्मा होती है, वो उत्पन्न उष्मा H इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी, कि H बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर इंटू टी, किसका आएगा जूल में, और ये ही जूल के तापमान के नियम से। अब इसमें प्रतिशत त्रुटियां दे रखी, क्या दे रखी कि प्रतिरोध I, धारा I, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100% वो दे रखा है 0.2, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100% वो दे रखा है 0.1, और डेल्टा T अपॉन T इंटू 100% वो दे रखा अपन को 1%। अब यहाँ से अपन पूछा है अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत में क्या, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन डेल्टा H अपॉन H इंटू 100% बराबर खाते आगे गुणा, तो 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I इंटू 100%। इसी प्रकार आगे 1 घात 1 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। यहाँ पे भी क्या आते हैं 1 इंटू डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। ओके, तो यहाँ से डेल्टा H अपॉन H इंटू 100% बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I कितना हो 0.2 प्लस 1 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू 1, 10 डेल्टा H अपॉन H इंटू 100% इक्वल टू के हो गया 0.4 प्लस 0.1 प्लस 1। तो ये जो त्रुटि आएगी वो अपने पास कितने हो जाएंगे 1 और 1.5%, 10% त्रुटि है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सबसे अधिक पूछे जाते हैं, और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इस पर आधारित जब अपन इस पर विमा डायमेंशन चैप्टर टॉपिक को पढ़ेंगे जो अपना है। अब देखते हैं अगर सार्थक अंक अपने पास और अंशांकन करना पूर्णांक, फिर अपन को बीमा पढ़ने हैं, 3 टॉपिक बचे हैं और तीनों को अपन क्लियर करेंगे। तो आई होप 11th क्लास के चैप्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कोई कहीं का भी बच्चा इसको देख सकता है। यूट्यूब चैनल गायत्री स्कूल सांचो, और उसके अंदर फिजिक्स का पोर्शन के अंदर प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आप आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें और भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आगे अपन करवाते चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आ रहा है।